दोस्तों नमस्कार। देश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, इसका एक अंदाज़ा, एक झलक इसी बात से मिल जाती है कि इन संस्थानों में, जो उच्च संस्थान है शिक्षा के, केंद्रीय विश्वविद्यालय और एम्स, यहाँ पर पढ़ाने वालों के पद कितने खाली हैं, डॉक्टरों के पद कितने खाली हैं, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने फैसला किया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी। बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी, इसका मतलब है कि पद भी बड़े पैमाने पर खाली हैं और लंबे समय से खाली हैं। स्थिति यह है कि इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा सरकार को कि वह खाली पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करे। उसके बाद सरकार ने फैसला किया है कि वो इन पदों पर जल्द ही नियुक्ति करेगी। अभी तो सरकार ने फैसला किया है, कब तक करेगी, नहीं करेगी, कैसे करेगी, यह अभी भी अनुत्तरित है। लेकिन यदि करती है तो अच्छा है, और अभी तक न किए जाने से बहुत कुछ नुकसान हो भी चुका है। तो जानते हैं कि कहाँ कितने पद खाली हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 5400 पद खाली हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 5400 पद खाली हैं। देश में 15 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें प्रोफेसर के करीब 5400 पद खाली हैं। इनमें एसटी के 83, एससी के 75 और ओबीसी वर्ग के करीब 80% पद रिक्त हैं। यानी कि जो पद रिक्त हैं वे एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के हैं। अब क्यों खाली हैं, इनकी क्या वजह है, ये सब जानते हैं सभी। इसी तरह एम्स में एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रोफेसरों के 40% पद खाली हैं। देश में कुल 23 में से 19 एम्स संचालित किए जा रहे हैं। और विज्ञान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय और विज्ञान संस्थान, जिसे एम्स कहते हैं, ये 23 में से 19 संचालित किए जा रहे हैं। और इनमें 6376 पद स्वीकृत बताए जाते हैं, जिनमें से 2561 पद खाली हैं। 2561 पद खाली हैं 6336 पदों में से। इसकी भी सबसे बड़ी वजह है ओबीसी, एसटी, एससी के ही पद ज़्यादातर खाली हैं। इन तीनों श्रेणियों में लगभग 50%, 49.5% यानी 49.5% पद आरक्षित रहते हैं। और बताया गया है कि खाली पदों में 90 से 95% पद आरक्षित श्रेणियों के हैं। यानी कि लगभग आधे पद आरक्षित श्रेणी के हैं और उनमें से 90 से 95% खाली हैं। तो समझ सकते हैं कि लगभग आधे ही पद खाली चल रहे हैं, क्योंकि आधे ही पद आरक्षित हैं और आरक्षित पदों पे केवल 5 या 10% ही नियुक्तियां हुई हैं, बाकी खाली चल रहे हैं। तो कल्पना कीजिए, जहाँ पे पढ़ाने वाले नहीं होंगे, इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं होंगे, या
जो वहाँ इन संस्थानों में पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ाने वाले प्रोफेसर नहीं होंगे, ऐसे संस्थानों की क्या हालत होगी। ना तो बच्चे सही ढंग से पढ़ पा रहे होंगे, ना ही सही ढंग से इलाज मिल रहा होगा इन संस्थानों में। जो एम्स वगैरह है, ये अपने उद्देश्य की पूर्ति तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे होंगे जिस उद्देश्य से इनकी स्थापना की गई थी। तो ऐसे संस्थान बना देने से, केवल भवन बना देने से ही संभव नहीं होता है इलाज मिलना या पढ़ाई होना। अस्पतालों की हालत ये है, जिला अस्पताल से लेके जो जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं वहाँ पे लोगों को समुचित इलाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि ना तो वहाँ पे समुचित स्टाफ होता है, ना ही डॉक्टरों की व्यवस्था होती है। बहुतेरे पद खाली रहते हैं और जो जिनकी नियुक्ति रहती है उसमें अधिकतर संविदा पे होते हैं, तो वो अपना निजी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग छुट्टी पर होते हैं या जो छुट्टियां होती हैं उस दिन मौजूद नहीं होते हैं। ऐसे में वहाँ पे लोगों का इलाज मिल पाना दुर्लभ हो जाता है और इलाज ना मिल पाने की वजह से तमाम लोग गंभीर बीमारियों से जूझते रहते हैं और जूझते जूझते एक दिन उनकी मौत हो जाती है। और इसकी वजह यही होती है कि उन लोगों को समुचित इलाज नहीं मिल पाता है। और इसकी वजह यही है कि पढ़ाने वाले, इलाज करने वालों के पद अधिकतर खाली हैं, स्टाफ के पद खाली हैं, भवन बना दिए गए हैं लेकिन वहाँ पे व्यवस्थाएं समुचित नहीं है, जांच की प्रणाली उतनी विस्तृत नहीं है या उतने स्टाफ नहीं है, इसलिए तमाम तरह की जांचें नहीं हो पाती। जांचें होती हैं वो महंगी होती हैं। निजी संस्थानों में तमाम तरह की स्वास्थ्य क्षेत्र में अब व्यवस्थाएं हैं जिसको सुधारे जाने की ज़रूरत है। स्टाफ को भरना तो ज़रूरी है ही है, उसके अलावा व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए तमाम तरह के काम किए जाने ज़रूरी हैं ताकि लोगों को समुचित इलाज मिल जाए। अभी जिला अस्पताल हो या जिला मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ पर हर रोज़ ओपीडी में 2000 से लेके 5000 तक मरीज पहुँचते हैं और उन्हें इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है। तमाम चीज़ें बाहर की लिख दी जाती हैं, दवाएं बाहर की लिख दी जाती हैं, जांचें बाहर की लिख दी जाती हैं, या डॉक्टर जो है 2-2 घंटे के इंतज़ार के बाद 2 मिनट में कुछ भी लिख देते हैं। दिखाने वाले को कोई संतुष्टि नहीं होती है। दवाएं बाहर से महंगी लिख दी जाती हैं जो कई लोगों के खरीदने से के बूते से बाहर होती हैं, खरीद नहीं पाते हैं। इस तरह उनका इलाज नहीं मिल पाता है। अस्पतालों में कई लोग भर्ती हो जाते हैं, ऑपरेशन करना होता है, ऑपरेशन के सारे सर्जिकल सामान बाहर से लिख दिए जाते हैं और वो इसका इलाज उसको खरीद नहीं पाते हैं, तो उनका ऑपरेशन भी नहीं होता है। परेशान होते हैं तमाम लोग, जानें चली जाती हैं, लेकिन व्यवस्था पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लोग जूझते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, दर्द भड़कते रहते हैं, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिलता है। यह बेहद ही गंभीर समस्या है। ठीक है कि पद खाली है, पद भरे जाएं, बहुत सारी समस्या इससे हल हो सकती है। इसके अलावा दूसरे तरह के स्टाफ के भी पद खाली हैं, उन्हें भी भरा जाना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक ये व्यवस्था सुधारी नहीं जाएगी, आम आदमी को इलाज नहीं मिल पाएगा। हाँ, ये जो स्वास्थ्य बीमा की सुविधा शुरू की गई है, इससे एक अलग तरीके का बाज़ार विकसित हो गया है और इसका निजी अस्पताल ही फ़ायदा उठा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों या एम्स में भी इसकी व्यवस्था है, लेकिन जब वहाँ पे इलाज की सुविधाएं ही नहीं है तो इस तरह की व्यवस्था बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है।
इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है और इसका लाभ निजी अस्पताल ही उठा रहे हैं। धन्यवाद।